उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से आज का जो प्रस्तावित MOU है यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपने इसके लिए हमें अवसर दिया है। मैं इसके लिए आपका हृदय से स्वागत भी करता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि आज नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुभारंभ भी हो रहा है। साथ साथ भारतीय नौसेना हमारे जो उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का जो नोडल विभाग है यूपीडा, उनके बीच में एक MOU भी हस्ताक्षरित होने जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत विजन में नवाचार और स्वदेशीकरण की तरफ लगातार हम सब का ध्यान आकर्षित किया है और इस दिशा से भी हाल ही में माननीय रक्षा मंत्री जी ने रक्षा से संबंधित जिन 101 आइटम्स को भारत के अंदर ही मेक इन इंडिया की तर्ज पर निर्मित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। इससे न केवल आत्मनिर्भर भारत की इस परिकल्पना को साकार करने में अपितु इस देश के अंदर, भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए तो अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा और इसमें खास तौर पर जो 101 वस्तुओं की सूची में उच्च प्रौद्योगिकी आधारित अनेक हथियार प्रणालियों सहित देश की रक्षा सेवाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली जो विभिन्न वस्तुएं भी शामिल हैं। इस निर्णय से स्वदेशीकरण के लक्ष्य को हासिल करने में मदद तो मिलेगी ही, देश का रक्षा उद्योग भारतीय सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप अपने आप को तैयार कर सकेगा। नेवल इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना से भारतीय नौसेना में इनोवेशन के साथ साथ स्वदेशीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। एक शैक्षणिक समुदाय एवं उद्योग के साथ साथ एक बेहतर समन्वय भी इसके माध्यम से स्थापित हो पाएगा। भारतीय नौसेना तथा यूपीडा के बीच आज MOU हस्ताक्षरित होने के साथ ही दोनों के मध्य औपचारिक रूप से एक संपर्क भी स्थापित करने में मदद मिलेगी। MOU हस्ताक्षरित होने से भारतीय नौसेना प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित होने वाले सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस में के सहयोग से अपनी समस्याओं को तकनीकी समाधान भी तलाश कर सकेगी। इस MOU के माध्यम से भारतीय नौसेना द्वारा डिफेंस कॉरिडोर में अपनी इकाई स्थापित करने की भी संभावनाएं आगे बढ़ सकती हैं। भारतीय नौसेना का डिफेंस कॉरिडोर में स्थापित इकाइयों से प्रारूपता नेवल एप्लीकेशंस विकसित करने के लिए भी इंटरैक्शन संभावित हैं। भारतीय रक्षा उद्योग में त्वरित गति से बदलाव आज की आवश्यकता है। देश सिर्फ रक्षा बाजार के विस्तार पर ही केंद्रित नहीं बल्कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन मेक इन इंडिया की नीति के अंतर्गत स्वदेशी उत्पादन पर भी हमें ध्यान देना होगा। उत्तर प्रदेश इस दिशा से अत्यंत संभावनाओं वाला प्रदेश है और ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि आदरणीय रक्षा मंत्री जी उत्तर प्रदेश का स्वयं भी नेतृत्व करते हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे मुख्यमंत्री के रूप में, इससे पहले केंद्र में कई विभागों के महत्वपूर्ण विभागों के मंत्री के रूप में, राज्य रक्षा मंत्री के रूप में भी उनका जो यशस्वी नेतृत्व प्राप्त हो रहा है। इस दिशा से इन संभावनाओं को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में हमें मदद मिलेगी। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ
उत्तर प्रदेश में किया था और उस समय उन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 डिफेंस कॉरिडोर में से उत्तर प्रदेश का एक है। उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर एक ग्रीनफील्ड परियोजना है। राज्य सरकार द्वारा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के विकास को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा रही है और इस दिशा में उत्पादन की प्रक्रिया को गतिमान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन और छूट को भी हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एक पॉलिसी के माध्यम से आगे बढ़ाया है। सिंगल विंडो प्रक्रिया के अंतर्गत हमने रक्षा और एरोस्पेस उत्पादन इकाइयों को भी इसमें समाहित किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वर्तमान में अलीगढ़, कानपुर, झांसी, चित्रकूट जनपदों में 1290 हेक्टेयर से अधिक भूमि का अधिग्रहण हम लोगों ने इस देश से किया है। अलीगढ़ रक्षा कॉरिडोर का जो नोड है, इसमें निवेशकों ने जितनी भी भूमि हमारे पास मौजूद थी उन सबको पहले ही वे लोग उनको आवंटित भी किया जा चुका है। यूपीडा ने आईआईटी बीएचयू और आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 5 से 9 फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन पहली बार आयोजित हुआ और माननीय रक्षा मंत्री जी का जो मार्गदर्शन था उसके अनुरूप हम लोगों ने इस एक्सपो को सफलतम ऊंचाइयों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। डिफेंस एक्सपो 2020 ये अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस एग्जीबिशन का 11वां संस्करण और मुझे लगता है कि अब तक का जो सबसे बड़ा संस्करण भी था। हमारे लिए डिफेंस एक्सपो 2020 बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ, क्योंकि जब 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, हम लोगों को उस समय लगता था कि वास्तव में जो 6 नोड उत्तर प्रदेश के लिए घोषित हुए हैं इनमें से क्या निवेश आएगा नहीं आएगा। यद्यपि हमने उसके लिए पॉलिसी भी तैयार की, हमने उसके लिए लैंड बैंक बनाया, इसके लिए सारी औपचारिकताओं को भी आगे करने का प्रयास किया। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा माननीय रक्षा मंत्री जी को, जिनके सहयोग और जिनके मार्गदर्शन में डिफेंस एक्सपो सफलतापूर्वक न केवल संपन्न हुआ बल्कि इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में 23 निवेशक कंपनियों के साथ हमारे हस्ताक्षर भी हुए और इसमें लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश भी उत्तर प्रदेश में इसके साथ ही होने की संभावना भी तेजी के साथ आगे बढ़ी है। इससे न केवल औद्योगिक निवेश और विकास को आगे बढ़ाने और रोजगार के सृजन को आगे बढ़ाने में हमें मदद मिली है, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हुआ है। आज वैश्विक महामारी कोविड-19 के बावजूद यहाँ पर यूपीडा और नौसेना के बीच में जो एमओयू होने जा रहा है, ये हमारे लिए इसी प्रकार से और भी उपयोगी सिद्ध होगा। मैं एक बार फिर से माननीय रक्षा मंत्री जी का, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी का और सभी संबंधित पक्षों का एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश में हम आत्मनिर्भर भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में सफल होंगे।